जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि श्राद्ध कब से कब तक हैं और इन्हें कौन कर सकता है। श्राद्ध वाले दिन क्या बनाएं और किसे खिलाएं। महिलाएं या कन्याएं श्राद्ध कर सकती हैं या नहीं, और जिनके संतान नहीं है उनका श्राद्ध कौन कर सकता है। ये सब जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। और इस वीडियो में आपको एक कथा भी सुनाई जाएगी, जिससे कि ये जाना जाएगा कि कर्ण ने ऐसा क्या किया था कि जिससे चलते आज तक उसी कारण से श्राद्ध 16 दिन के श्राद्ध मनाए जा रहे हैं। तो कृपया कर आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। मित्रों, श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष अपने पितरों को याद करने तथा उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रदर्शित करना है। साथ ही अपनी नई पीढ़ी को प्राचीन दैनिक पौराणिक संस्कृति से परिचित कराने का पर्व है। यह करना इतना प्रभावी है कि पितरों का श्राद्ध करने से जन्म कुंडली में होने वाले पितृदोष से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। बताया जा रहा है कि इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 17 सितंबर दोपहर 11:44 से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। पूर्णिमा 17 सितंबर को दोपहर 11:44 से प्रारंभ होगी, जो कि 18 सितंबर की सुबह 8:03 तक रहेगी। श्राद्ध मध्याह्न का विषय है, यानी कि श्राद्ध दोपहर 12 बजे के बाद ही किया जाता है, तो इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर को ही मनाया जाएगा और प्रतिपदा पड़वा का श्राद्ध 18 सितंबर को मनाया जाएगा। मित्रों, कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज मोक्ष की कामना के लिए अपने परिवारजनों के निकट हमें अनेक रूपों में आते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता व उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। उनसे जीवन में खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना की जाती है। कब और कौन कर सकते हैं श्राद्ध? बताया जाता है कि माता पिता, दादा दादी आदि की मृत्यु हो उन 16 दिनों में उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए जिस तिथि पर मृत्यु हो। पूर्वजों के पुत्र या पौत्र द्वारा श्राद्ध किया जाता है तो पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का भी, भगवत पुराण या का पाठ भी उत्तम है। ये भी बहुत लोग करते हैं इन दिनों। श्राद्ध दोपहर 12 बजे से लगभग करना ठीक माना जाता है। बहुत लोग सुबह ही जैसे श्राद्ध कर देते हैं 10 बजे तक, वो ठीक नहीं माना जाता। 12 बजे के आसपास से श्राद्ध कर मतलब ब्राह्मणों को जमाना चाहिए। और किसी सरोवर, नदी या घर पे भी श्राद्ध कर सकते हैं। घर पे मान लो कोई नहीं है तो आप बाहर से किसी दुकान से शुद्ध एकदम सात्विक भोजन खरीदकर किसी को, ब्राह्मण को खिला सकते हैं। अपने पितरों के आह्वान के लिए आप जैसे मिठाइयाँ, खीर, पूड़ी, रबड़ी ऐसी चीज़ें आप अपने किसी ब्राह्मण को खिलाएंगे तो आपके पितरों को शांति मिलती है। जैसे कि घर में सात्विक भोजन बनाएं, फिर आप अपने घर में विराजमान ठाकुर जी का भोग लगाएं। फिर आप एक पत्ते पर, या आपके यहाँ पत्तल नहीं है तो आप किसी भी जैसे दोना आते हैं उन पर गाय के लिए सारी सामग्री में से थोड़ा थोड़ा आप निकालें, गाय को खिलाएं, थोड़ा कौवे को डालें। मित्रों, कहा जाता है कि 3 पीढ़ी पूर्व तक के पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, यानी 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों के श्राद्ध करने चाहिए। बहुत लोग जैसे श्राद्ध नहीं कर सकते, जैसे कोई बाहर विदेश रहते हैं या बहुत लोग श्राद्ध नहीं कर पाते, तो वो लोग गया में जाकर श्राद्ध कर आते हैं एक बार, तो फिर श्राद्ध करने से उन्हें छुट्टी मिल जाती है। मतलब फिर वो श्राद्ध करना उनके लिए कंपलसरी नहीं रह जाता। मित्रों, एक बात और आप लोगों को बता दूं, यदि माता पिता या घर के किसी पूर्वज, दादा दादी इत्यादि की मृत्यु की आपको सही तिथि का ज्ञान नहीं है कि उनका श्राद्ध कब हुआ था या कौन सी तिथि है, या वो यानी कि वो उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई थी, तो आप अंतिम तिथि यानी कि अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं, तो ये भी सही माना जाता है। आप अमावस वाले दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। आइए मित्रों, जानते हैं कुछ कथाओं के अनुसार पितृपक्ष का प्रारंभ कैसे हुआ था। तो इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत ही सारा
सोना और गहना दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसे अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना या भोजन दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें इस बात का बिल्कुल ही ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी भी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध करके उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत ही महत्व है। इसी तरह एक और पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बड़ा ही अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उनसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए ही श्राद्ध का कार्यक्रम रखाना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उनके कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। तो वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उनके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आने पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी खोदी है, उसमें रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर हौदी देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हौदी में तो मोहरें भरी पड़ी हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो उसके आश्चर्य के ठिकाना नहीं था। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे के धन धान्य के परिपूर्ण हो गया, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है। और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही पूरे श्रद्धा भाव से पितरों का श्राद्ध करने से या तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि श्राद्ध कब से कब तक हैं और कौन कौन श्राद्ध और किस किस का श्राद्ध कर सकते हैं, और 2 पौराणिक कथाएं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा
और कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।